हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ए बिट और ए बिट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है और कब हमें ए बिट का यूज़ करना चाहिए, कब हमें ए बिट ऑफ का यूज़ करना चाहिए। वी यूज़ ए बिट ऑफ, ए बिट्स ऑफ टू रेफर टू क्वांटिटीज़। मतलब हम ये जो फ्रेजेस बनती हैं ए बिट या ए बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, इन फ्रेजेस का यूज़ हम क्वांटिटीज़ को रेफ़र करने के लिए करते हैं। द फ्रेजेस कैन रेफर टू बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट थिंग्स। ये जो फ्रेजेस हैं जैसे ए बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, इन फ्रेजेस का यूज़ हम एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट दोनों प्रकार के नाउन्स को रेफ़र करने के लिए करते हैं। दे आर इनफॉर्मल अल्टरनेटिव्स टू सम और ए पीस ऑफ। ये जो फ्रेजेस हैं इनको हम सम या ए पीस ऑफ या पीसीज ऑफ के अल्टरनेटिव के तौर पर भी यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए बिट का यूज़ कैसे किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि ए बिट का यूज हमेशा एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। अगर आप ए बिट का यूज नाउन के साथ करेंगे या एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ करेंगे तो ये गलत माना जाता है। हम ए बिट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव से पहले करते हैं। ए बिट के बाद हम कभी भी नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इन एग्जांपल्स को देखिए, दे हैड गोट ए बिट टायर्ड वर्किंग इन द गार्डन। अब यहाँ पे टायर्ड एक एडजेक्टिव है, इससे पहले ए बिट का यूज हुआ है जो कि सही है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, ही इज ए बिट टायर्ड पर्सन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पर्सन एक नाउन है, टायर्ड एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले हम ए बिट का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस क्वेश्चन इज़ ए बिट ट्रिकी। ट्रिकी एक एडजेक्टिव है, इससे पहले ए बिट का यूज हुआ है जो कि सही है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, दिस इज ए बिट ट्रिकी क्वेश्चन, तो ये भी सेंटेंस भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस नाउन्स के साथ हम कभी भी ए बिट का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लुक्स ए बिट डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड एक एडजेक्टिव है, तो इससे पहले ए बिट का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन अगर हम ये कहें, ही इज ए बिट डिसअपॉइंटेड पर्सन, तो यहाँ पे फिर ये नाउन हो गया और नाउन से पहले ये एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले ए बिट यूज नहीं होगा। इसी प्रकार से ये सेंटेंस है, सी लुक्स ए बिट शाई, तो यहाँ शाई एक एडजेक्टिव है, इससे पहले ए बिट का यूज हुआ है जो कि सही है। हम यहाँ पे ए बिट शाई गर्ल नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, ए बिट का यूज जब भी आप करें तो सिर्फ इसके बाद एडजेक्टिव हो। ए बिट के बाद कभी भी नाउन यूज नहीं होता है और एडजेक्टिव प्लस नाउन भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है, ए बिट इज आल्सो यूज टू मॉडिफाई कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंड कंपैरेटिव डिटर्मिनर्स। हम ए बिट का यूज़ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और कंपैरेटिव डिटर्मिनर्स को मॉडिफाई करने के लिए भी करते हैं। जैसे, द क्लाइमेट इन न्यूजीलैंड वाज ए बिट नाइसर देन वी हैड एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कंपैरेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो इससे पहले ए बिट का यूज हो। उसके बाद है, ए बिट और ए बिट ऑफ आर नॉट नॉर्मली यूज टू मॉडिफाई कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन्स। ए बिट या ए बिट ऑफ दोनों में से किसी का भी प्रयोग नाउन से पहले अगर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स है तो नहीं किया जाता है। जैसे, द नॉवल इज़ ए बिट मोर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है और ये कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो ए बिट का यूज हो रहा है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज़ ए बिट मोर इंटरेस्टिंग प्ले, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नाउन है, नाउन से पहले यहाँ पे ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है,
तो इससे पहले ए बिट आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। ए बिट का यूज़ हम वर्ब के बाद भी करते हैं, जैसे कैन यू वेट ए बिट फॉर अस। तो यहाँ पे ये वेट वर्ब है, इसके बाद ए बिट का यूज हुआ है। नेक्स्ट है कुड यू मूव ए बिट। तो यहाँ पे मूव एक वर्ब है, इसके बाद ए बिट का यूज हुआ है। सी स्माइल्ड ए बिट। तो यहाँ पे वर्ब है, इसके बाद ए बिट का यूज हुआ है। ऐसे में हम ए बिट का यूज वर्ब से पहले नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ कैन यू ए बिट वेट, तो ये गलत है। इसी प्रकार से सी ए बिट स्माइल्ड, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बिट का यूज हम वर्ब के बाद करते हैं, न कि वर्ब से पहले करते हैं। उसके बाद है ए बिट ऑफ। अब हम लेते हैं ए बिट ऑफ कि भाई ए बिट ऑफ का यूज हम कैसे करते हैं। तो ए बिट ऑफ का यूज़ जब हम करते हैं तो इसके बाद नाउन होना चाहिए, या एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले भी हम ए बिट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे डू दे नीड ए बिट ऑफ हेल्प विद देयर लगेज। अब यहाँ पे हेल्प एक नाउन है, तो ए बिट ऑफ आया है, यहाँ पर हम ए बिट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ए बिट ऑफ का यूज करेंगे, ए बिट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है हैव यू लॉस्ट ए बिट ऑफ वेट। तो यहाँ पे वेट एक जो है नाउन है, तो ए बिट ऑफ का यूज हुआ है, ए बिट का यूज यहाँ नहीं करेंगे। अगर हम अकेला ए बिट हम ये कहें ए बिट वेट तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ए बिट ऑफ हेल्प है, तो अगर आप इसको भी अगर ऐसे लिखेंगे ए बिट हेल्प, तो ये गलत हो जाएगा। नाउन से पहले या एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले हम ए बिट ऑफ का यूज करते हैं, ए बिट का यूज नहीं करते हैं। जब हम नाउन से पहले ए बिट ऑफ का यूज करते हैं तो ये सम का अल्टरनेटिव होता है। तो ए बिट ऑफ हेल्प मीन्स सम हेल्प, ए बिट ऑफ वेट मीन्स सम वेट। इसी प्रकार से यहाँ देखिए देयर वाज ए बिट ऑफ ट्रबल। ट्रबल एक नाउन है, तो ए बिट ऑफ का यूज हुआ है, यहाँ पर भी हम ए बिट यूज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार इट वाज ए बिट ऑफ स्ट्रेंज डिसीजन। तो यहाँ पे स्ट्रेंज डिसीजन एक, ये देखिए एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले हम ए बिट ऑफ यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे ए बिट यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बिट्स का यूज़ कई बार हम पीसीज ऑफ के मीनिंग में भी करते हैं। पीसीज ऑफ मतलब बिट्स को हम पीसीज ऑफ, और ए बिट ऑफ मतलब ए पीस ऑफ। जैसे द स्टॉर्म हैड ब्रोकन द फैंस इनटू बिट्स। तो ब्रोकन द फैंस इनटू बिट्स का मतलब है इनटू स्मॉल पीसीज। इसी प्रकार देयर वर बिट्स ऑफ ग्लास एवरीवेयर। बिट्स ऑफ ग्लास मीन्स पीसीज ऑफ ग्लास। तो ये था वीडियो जिसमें हमने सीखा ए बिट का यूज़ कब करते हैं और ए बिट्स ऑफ का यूज़ कब करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।